पलवल पुलिस का एक चौंकाने वाला केस आज सामने आया है, जबकि आज ही पुलिस ने दावा किया है कि उसने वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 के फरवरी और जनवरी माह में लगभग 28% की अपराध में कमी की है। आज मामला सामने आया है कि 24 तारीख को एक व्यक्ति का अपहरण होता है और उस अपहरण के मामले में पुलिस की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसमें पीड़ितों को कहा जाता है कि हम इस मामले में कार्रवाई नहीं चाहते। मामला क्या है, किस तरह से उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है मामला और किस तरह से किस किस अधिकारी से वो मिले हैं और उनका क्या कुछ रवैया रहा है और क्या चाहते हैं। क्या नाम आपका? सबसे पहले उनके दामाद हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वो इस मामले में कहाँ कहाँ किस अधिकारी से मिले हैं और क्या है मामला। क्या नाम आपका? पवन कुमार मेरा नाम है जी। और ये 24 फरवरी का मामला है जी। हम जिस दिन ये 5-6:30 बजे तक की घटना है जी। 6 से 6:30 बजे के बीच में ये हुआ और हम उसके बाद में 8 बजे चौकी में गए। चौकी में एक हवलदार ने ये कह दिया कि भी जो है आप ये लिखो इसमें, जब लेंगे हम आपकी एप्लीकेशन, कि आज रात हम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हमें मजबूरी में वो लिख के भी दे के आना पड़ा जी। उसके बाद फिर सुबह हम गए हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं है। पर गांव के 20 आदमी जब गए हैं तब शाम को 3 बजे हमारी एफआईआर उन्होंने दर्ज करी है। आपने पुलिस कंप्लेंट में क्या लिखा था, किस पे शक जाहिर किया है? हमने शक नहीं जी, हम पूर्णतया नाम ले रहे हैं कि धर्मेंद्र है और उसी ने अपहरण किया है और वही हमने बताया। लेकिन चौकी इंचार्ज ने भी वो रिपोर्ट हमारी ली नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं ले सकता हूँ, लापता की रिपोर्ट आप करोगे तो मैं दर्ज करूँगा, अन्यथा मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता हूँ। आपका दावा है कि उनका, यानी कि आपके जो ससुर हैं, उनका अपहरण हुआ है। अपहरण को लेकर के क्या कुछ साक्ष्य आपके हैं? किन लोगों से आपको यह जानकारी मिली कि उनका अपहरण हुआ है? ये दिन में उससे 2-3 बार बात हुई है जी इनकी फ़ोनों पे। उसके बाद में जब वो गाड़ी आई है, अल्टो गाड़ी में वो आया है, एक लेडीज़ ने उसको बैठते हुए देखा है उसमें कि भाई ये गाड़ी गई है, जिससे हमने जो फ़ोटो ये कैमरा जो चेक करे हैं उनमें वो गाड़ी स्पष्ट आ रही है। उसके एलआईएल व्हील जो है रेड कलर के हैं, सब गाड़ियों में नहीं होते, जिससे वो गाड़ी हज़ारों गाड़ी में पहचानी जा सकती है। इस वजह से वो और कई बार उसने अपहरण करने की भी और जान से मारने तक की धमकी कई बार धर्मेंद्र ने दी है, फ़ोन पर भी दी है। अच्छा, अपहरण का कारण क्या है? क्यों अपहरण करने की नौबत आई है और क्या है, क्यों, किस रंजिश के कारण से अपहरण किया है? एक ज़मीन का सौदा था जी। ज़मीन को पहले ये धर्मेंद्र ही खरीद रहा था, लेकिन इसने फ्रॉड चेक देकर वो सौदा ख़राब हो गया जी। इससे हमने फिर भी कहा कि भाई आप पैसे जमा करा दो, हमें दे दो, लेकिन ये 1-1.5 महीने खींच गया। फिर हमने डीएसपी साहब को भी शिकायत की। डीएसपी साहब ने इसको बुलवाया और वो मामला सुलटवाया उस टाइम। उसके बाद में गांव में पंचायत हुई, जिसमें ये तय हुआ कि भाई आप धर्मेंद्र को 6 लाख रुपए जो है और दोगे एक्स्ट्रा, तो ये मामला यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उससे ले लिए थे और वो जो इकरारनामा था वो कैंसिल करा लिया था। किस किस अधिकारी से आपने अपील की है, गुहार लगाई है कि आपके जो ससुर हैं रामपाल जी, वो मिल जाएं? हमने चौकी इंचार्ज के बाद थानेदार से भी अपील लगाई है जी। उसके बाद हम डीएसपी साहब से भी मिले हैं जी, और कल हम एसपी मैडम से भी मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द जो है हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे और आपके जो है पापा को हम ला कर देंगे। लापता या जिनका अपहरण हुआ है उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की डील धर्मेंद्र के साथ हुई है, जो बताया कि ततारपुर गांव के रहने वाले हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उनके साथ किस तरह से डील हुई थी? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय है। किस तरह की डील आपके पापा की और धर्मेंद्र की हुई थी? सर हमारी डील, हमारे पापा से जो उनकी डील हुई थी वो इस हिसाब से हुई थी, 1 करोड़ 4 लाख के हिसाब से हमारी ज़मीन का सौदा हुआ था। और उस ज़मीन के सौदे के पश्चात हमारे खाते में उन्होंने पापा के में 5 लाख रुपए डाले। 5 लाख बड़े पापा के में और 5 लाख हमारे में, और कुल मिला के उसने 14 लाख रुपए हमें दिए, जिसमें से वो 2 लाख रुपए कैश पापा से निकलवा के ले गया कि ये कहकर कि कुछ मुझे ज़रूरी काम है, ये आगे लग जाएंगे हिसाब में।
फिर उसके बाद टाइम बीतता चला गया सर, 1 महीने 2 महीने काफ़ी समय हो गया, ना तो वो पैसे दे रहा था हमें, और उसकी वजह से हमने उससे कहा कि हमारे पैसे, हमने भी दूसरी जगह की हुई है बात, हमें लेनी है, हमारे पैसे भी वहाँ जा चुके हैं, वो भी ख़राब हो रहे हैं। उसने कोई सुनवाई नहीं करी, ना उसने पैसे हमें दिए। फिर उसने कहा कि चलो मैं आज एग्रीमेंट करवाता हूँ। एग्रीमेंट 2.5 महीने पीछे एग्रीमेंट हुआ सर, उसमें उसने 58 लाख के चेक हमें दिए, 50 लाख के चेक 10% के हिसाब से, एक 8 लाख का चेक उसने दिया सर, वो भी बाउंस हो गया। 58 लाख के चेक उसने सर ऐसे दे दिए कि वो बैंक ही नहीं है, वो फर्जी चेक थे बिल्कुल। उसके बाद हमने उससे कहा सुनी करी, भाई तूने क्यों ऐसे क्यों करा, हमें अपनी यहाँ, जब वो कह रहा था कि मुझसे तो गलती से दे गए और नहीं देता मैं पेमेंट, और मैं तो अब तार फैंसी कर दूंगा। नहीं, उसने फिर ज़मीन को लेने से इनकार कर दिया कि मैं ज़मीन नहीं लूँगा। सर नहीं, हमने उससे कहा कि हम आपको ज़मीन नहीं बेचेंगे, आप हमारे साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हम आपके साथ आप ज़मीन बिल्कुल नहीं बेचेंगे। उसने कहा मैं ज़मीन तो लेकर ही रहूँगा, मैं तार फैंसी कर दूँगा। और उससे इस बात पर सर हमने बहुत प्यार से हमने उससे कहा कि सर भाई हमारी ज़मीन हम नहीं बेचना चाहते, आप हम अपने पैसे वापस ले लो और अब निपटारा कर दो। आपकी कितनी ज़मीन थी और किस रेट में सौदा हुआ था? सर हमारी 4 किले से कुछ कम थी ज़मीन, 2 बीघे, और 1 करोड़ 4 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा सौदा हुआ था। कब तक रजिस्ट्री का और पूरी पेमेंट का? सर हमारे तीसरे दिन के सर एग्रीमेंट की उससे बात थी सर, कि मैं तीसरे दिन एग्रीमेंट करूंगा और मैं 10% या मैं 20%, वो बात कह रहा था कि मैं 20% भी दे दूंगा और मैं कुछ 15 दिन बाद आपको करोड़ रुपए दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। सर उसने ऐसा कुछ नहीं करा। तीसरे दिन से सर 2.5 महीने बीत गए सर, कुछ भी उसने ना तो करा। फिर हम ही उससे बार बार कह रहे थे भाई तू क्या हमारे पैसे दे दे, हमारे पैसे दे दे। वो फिर उसने आखिर में जाके एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में सर उसने 50 लाख के चेक फर्जी दे दिए सर हमको। और उसके बाद वही उससे हमने कहा फर्जी के लिए, वो फिर हमसे कहने लगा कि अब तो मेरा एग्रीमेंट हो गया, अब तो मैं तार फैंसी कर दूंगा। मैंने कि हम अपनी ज़मीन बेचना ही नहीं चाहते, अपने पैसे जो हमारे पास आए हैं वापस ले लो। वो फिर उसने मना कर दिया, नहीं मैं तो अब इस ज़मीन को ख़रीद के रहूँगा और तार फैंसी कर दूँगा, और जो इस बीच में आएगा तो यहाँ गोली और चलेगी और मैं आपको जान से मार दूँगा। 24 तारीख को क्या वाक़या हुआ, फिर किस तरह से आपके पापा का अपहरण हुआ? सर उसके फैसला होने के बाद सर, उसके बाद फैसला भी हो गया था ज़मीन का, गांव वालों के पास फैसला हुआ है, गांव वालों ने करवाया था। 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए सर हमने उसको, उसने मांगे थे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा, हमने एक्स्ट्रा दे दिए सर। उसके बाद उसके पास कुछ कागज़ सर हमारे, उसने कागज़ नहीं दिए सर ज़मीन के, और ज़मीन के हमने उससे कागज़ों के मांगा कि हमारी ज़मीन के कागज़ दे दे। उसने कहा मैं कल दे दूँगा। वो कल भी निकल गई, उसने कल भी नहीं दिए। इस तरीके से हमने उससे, फिर एक दिन उसकी कॉल आती है कि अपने ज़मीन के कागज़ ले लेना, और जो मैंने 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं मैं उनको वापस करना चाहता हूँ सर। वो एक दिन आया और ज़मीन के कागज़ दे के गया, और लेकिन वो सर फिर कुछ कागज़ उस पर फिर रह गए सर, वो फिर नहीं लाया कुछ कागज़। उसके बाद सर अब उसकी कॉल आती है फिर दोबारा 24 तारीख को कॉल आती है। फिर वो कह रहा था कि लो मैं आ रहा हूँ और अपने पैसे, उनकी बात हुई है पापा से, पैसे वापस करना चाहता हूँ। वो पापा ने वो कह रहा था कि पलवल आ जाओ, पापा ने उससे पलवल आने की मना कर दिया सर। उसके बाद वो कहता है कि मैं आ जाता हूँ, और 5:30 बजे हमारे पापा घर से निकले हैं सर। उसके बाद हमें कोई पता नहीं है सर। 24 तारीख 5:30 बजे के बाद से वो लापता है सर। उसके बाद में फिर आप पुलिस के पास में गए या गांव में पंचायत? सर हमने उसके बाद इसको धर्मेंद्र को कॉल करी है सर, धर्मेंद्र को कॉल करी क्योंकि उसकी कॉल आई थी, और इसलिए हमने धर्मेंद्र को कॉल करी। और धर्मेंद्र ने कह रहा है कि मैं तो कह तो रहा था लेकिन मैं नहीं आया, मैं तो दिल्ली गया हूँ और वो तो कल तक आ जाएंगे, चिंता मत करो। हमने डायरेक्ट उसने ये बोल दिया कि मैं कल तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो पापा हमारे नहीं लौटे। फिर 10:30 बजे सर हम चौकी गए हैं, अमरपुर चौकी गए हैं। वहाँ उन्होंने कहा कि वो सुबह तक आ जाएंगे, कहीं गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे। मैंने कि नहीं, वो ऐसा नहीं करते, वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाते और वो टाइम से अपने घर आ जाते हैं अब तक। और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। हमने उनको बताया कि फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। जो वो कह रहे थे नहीं ऐसा हो जाता है फलाना ढिकाना, और उन्होंने ये लिखवा लिया सर कंप्लेंट में कि अभी हम इस तत्काल कार्रवाई नहीं चाहते। अब इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, आप कई अधिकारियों से आप गुहार लगा चुके हैं,
फिर आपको क्या उम्मीद है, क्या उनके आपके पापा के साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या शंका है आपको? सर ऐसे आदमी हमारे पापा के साथ सर कुछ भी कर सकता है। वो सर हमारे पापा को मार भी सकता है, कि उसने जान से मारने की धमकी दी है और ज़मीन को छीनने की बात भी कही है सर पहले भी। यहाँ रामपाल जी की भतीजी भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रक्रिया में वो साथ रही हैं, लगातार खोज रही हैं अपने छोटे पापा को, तो उनसे जानना चाहेंगे कि पुलिस के अधिकारियों पर उनका कितना विश्वास है, क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? सर पुलिस प्रशासन का काम है कि वो उनको ढूंढ कर लाए, लेकिन हम उनकी जो कार्रवाई जो हो रही है हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस दिन 25 तारीख को मेरा भाई ही पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहाँ पर गया है, उसके घर जो हमने एड्रेस दिया है उस दिन की ही पुलिस वहाँ पर गई है। पुलिस उसके बाद अभी तक भी, आज तक भी वहाँ पर नहीं पहुँची है। वहाँ पर 3-3 कैमरे लगे हुए हैं, ना तो कोई कैमरा चेक किया गया है, ना कोई घर की कोई तहकीकात की गई है, ना उनके बच्चों का पता किया गया है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। उसकी एक दुकान भी है उसकी बीवी की, उसकी दुकान तक का भी अभी तक ये नहीं पता किया है कि भाई उसकी दुकान खुली है नहीं खुली है। हमने वहाँ जाकर हमने खुद पता किया है, तो हमें पता चला है कि उसकी दुकान संडे को भी खुली है, जिस दिन हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस ने फ़ोन करवाया है हमारे ही फ़ोन से, बजाय उसको उठाने के। जब पुलिस ने फ़ोन किया तब तक भी वो पलवल में ही था। अगर पुलिस चाहती तो उसको उस समय उठा सकती थी। आपको किन बातों से लग रहा है कि पुलिस इस मामले में गंभीर नहीं है? मुझे इसलिए लग रहा है सर, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। पुलिस जब 1 या 2 बार जब गई है, आपके बताने के अनुसार आपको लेकर के गई है, आपके परिवार के लोगों को, भाई वगैरह को, तो क्या कुछ कार्रवाई की? आपके घर पर भी जब पहुंची है तो उन्होंने क्या किया है? जब घर पर पुलिस पहुंची थी तो हमसे ही ये कह रही थी कि ऐसे करो, हमें 4-5 आदमियों के वो दे दो नाम। जब नाम हम किसका दे दें, अब ये बताओ हम कहाँ से आदमी लेकर आए नाम देने के लिए। तो मैंने कह दिया आप पूछताछ करो बाहर, आपको बाहर से पता चल जाएगा। आदमियों के नाम पूछो जिनसे आप तहकीकात कर रहे हो, आप वहाँ से लो उनके नाम, हम आपको किसका नाम दे दें। तो ये कार्यशैली है पुलिस की। पीड़ित परिवार के लोगों के घर पर जाकर कहती है कि आसपास के 4 लोगों के गणमान्य लोगों के 4 नाम दे दो और हम अपने पेपर पे लिख देंगे, कार्रवाई की तीसरी हो जाएगी। तो जिस तरह से पुलिस इस मामले को बिल्कुल भी इसको कोई तवज्जो नहीं दे रही है, बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही, तो इस मामले में कहा जा सकता है कि पीड़ित परिवार लगातार पुलिस चौकी से लेकर के चांदट थाना और उसके बाद डीएसपी इलाका और एसपी तक जाकर के गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसी सांत्वना नहीं मिल पाई है। उन्हें कोई भरोसा नहीं है कि पुलिस इस मामले में उनकी कोई कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक कि उनको डाउट है कि उनके पापा का, जिनका अपहरण हुआ है, आज 5वां दिन है और 5वें दिन फिर लगातार जिला सेक्रेटरीट पहुँचे हैं, डीएसपी कार्यालय मुख्यालय यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई तसल्ली नहीं मिल पाई है। और उनका यही कहना है कि उनके पापा के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़मीन का मामला है, उनके फर्जी साइन या दबाव में कुछ साइन कराए जा सकते हैं और यहाँ तक कि उनकी हत्या भी की जा सकती है। तो ये मामला जो काफ़ी गंभीर है, हम भी कहेंगे कि पुलिस मामले में गंभीरता के साथ कार्रवाई करे और जो पीड़ित जो व्यक्ति है जिनका अपहरण किया गया, बताया जा रहा है कि उनको सकुशल उनकी वापसी हो। पलवल से पंजाब केसरी के लिए गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।